नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। वो लाड़न नहीं करती शिक्षा के लिए, ताड़ना देती है पढ़ाई कर। और ऐसा मां नहीं करती तो मान लो विष पिला रही है। मेरे जीवन में घटा, में जब पढ़ने नहीं जा रहा था तो माँ ने एक नीम की लौदरी तोड़कर 5-4 पीठ में मारी और रोता हुआ स्कूल चला गया। बहनों, काश को मेरी माँ मुझे डंडी न मारती तो मैं कुछ भी न पढ़ पाता, जो भी पढ़ा। तो बताओ, उस डंडी का उपकार माँ का है कि नहीं? इसी का गुरु की मार कुमार सब, गुरु मारे जरूर, दया का हाथ पीछे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर से कुमार जो गढ़े को बनाता है। ऐसे बहनों, तुझ के क्रोध करके तुम भी बच्चों को मत मारो। दया हो, आंख नाक टूट जा, बेटे की टांग टूट जा, पति ने सासू ने कह दिया गुस्सा, बच्चे पर मत निकालो, पानी पी लो, कुछ गुनगुना लो। मुझे बड़ी खुशी हुई, मास्टर साहब ने कोई मास्टरनी को प्रसाद दिया होगा, बड़ी हंसते से मुस्कुराते हुए, कभी हो जाती है भूले। माने गुरुदेव मेरी तो देवी है, मैंने कभी गलती भी की तो कभी इसने उत्तर नहीं दिया, मैं कैसे इसके उपकारों को भूलूंगा। हंसते हंसते कह रहे थे, मेरी तो आंखें भर जाती हैं, अगले जन्म में इसकी पत्नी बनूं, ये मेरा पति बने, मैं इसके ऋण को चुकाऊं। मुस्कुराते मुस्कुराते सारी बातों को रात को 10 बजे तक सोने देते, हंसाते रहते हैं, वो असलियत ये काम करती रहती है। ऐ बहनों, गुरु की मार होती, ताड़ना होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाए फिर पानी से समझाओ। 14 वर्ष का, 15 साल का हो जाए फिर लठ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर ताकत है तो परिवार को दंडित कर सकते हैं, पड़ोसी को सुस्त करके, अन्यथा दुरुपयोग करेंगे बेटे का। ए भाइयों, वो माँ से चला आता है, बाप विधवा का बेटा माँ के पैर छूता है और माँ गदगद हो जाती। माँ ऐसे ऐसे सारी घटना सुना दी, माँ एकांत में चली जाती है और माँ ईश्वर का धन्यवाद करती है और खुशी के माँ के आंसू निकल आते। प्रभु, तूने पीड़ा को दी तो कितना आशीर्वाद तूने दिया, खुद तू दयालु। इसलिए भगवान का नाम एक दयालु भी है, एक न्यायकारी भी है। भाइयों, फिर एक घटना और घटी, उस बेटे का जो शौरत फैली तो बेटे का विवाह हो गया। विवाह हो गया, कारे मूड की घर में आ गई। क्यों कह रहा हूँ बहनों, जो 4-5 भाई हम थे होते हैं, और तो 4-5 पैदा ही नहीं करती बहनों। ओहो, भोजन का समय आता है, खेल के आते हैं, छोटा छोटा अम्मा मेरी कंधा पे, गोदी में मेरी अम्मा, अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है, सब बराबर माँ के सामने चौके में रोटी खा लेते हैं। कैसा सुंदर दृश्य होता है वो। और बड़े होने पर तो अम्मा तेरी, बड़ा करो तेरी, तो ज्यादा प्यार करता अम्मा तेरी। अब अम्मा को राखने वाला, अम्मा ने 8-8 बच्चे पाए। ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में भाई प्रधान जी आए हैं, ये परिषद है मजेरा वालों को, उनके 8 बच्चे संभव थे और सब पाल दिए। आज बेटियों से, माता बहुओं से एक माता पिता नहीं पाले जाते। उनकी भावना है कि बाबा कम सिलते, कम 400 रुपया किराए पे कमरा खाली हो। पति पत्नी में जब बातें होती है तो भाई हमारे धर्म में इलाकन जैसे बता रहे थे, विवाह का पढ़ी लिखी बहू आ गई, मैं तुम्हारे बुढ़े की आदत पसंद नहीं है, ये यहाँ थूकता रहता है, ये करता रहता है, मारे थोड़ी राख रख दो, इसकी खाट वहाँ बिछा दो तिवारी। और तिवारी में लोग आते हैं, वही हाल वहाँ था थूकने का। फिर कहती है कि तेरी पसंद नहीं आई, तेरा बुढ़ा ये गंद अठन्नी चौनी छोड़ता रहता है। तो देवी इस पिता ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, बाहर बिछाओ। तिवारी से बाहर की तिवारी भी कमरा के सामने हुआ करती थी, वहाँ बिछा दिया। हाँ, यह काफी पता है, इसलिए तुम्हें सारे बता रही थी। अब वही काम बुढ़े का वहाँ था। अब तो गुस्सा आ गया, देखो तुम्हारे पिता के करतूत, रिश्तेदार आते हैं, कितना गंदा बाकियाँ बैठती, देवी राग डाल दिया करो। अब क्या करे, बेचारे के सामने धर्म संकट है। पर सुन, तो सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, मैं वहीं खाना पहुंचा दूंगी,
और बाबा की अपने पिताजी खाट को वहीं झोपड़ी में पहुंचा दो, वहीं थूक करेंगे, वहीं नल लगा है। अब क्या करे बेटा के सामने, इधर कुआ इधर खाई। बहनों के क्या ये संकट तुम पैदा तो नहीं करती पति के साथ, और करती हो बहनों तो आज अंतिम कथा में व्रत ले लेना, मैं अपने पति को बाध्य नहीं करूंगी। अगर माता पिता के प्रति कुछ भावना है, मेरी ननद के प्रति कुछ मेरा पति देना चाहता है, और तुम्हें साड़ी भले ही नहीं दिलवाती है, लेकिन बहनों तुम आड़े मत आ जाना, तुम भी किसी की ननद हो। सावधान, आत्मना प्रतिकूलान परिसम्न समाचरित व्यास कहते हैं, जो तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति मंजूर नहीं हो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। ऐ भाइयों बहनों, वो माताएं धन्य है। अंत में बेटा सुबह शाम को मेरे पिताजी आपको वह पीपल की छाया है और यहाँ थोड़े सा आप थूक देते हैं, और आते जाते लोग हैं, कोई बात नहीं। पहले तो पिता को उठाया, बैठा दिया, खाट को बिछाया, पिता को कंधे पे रखा, ले गया पीपल के नीचे, पिता को बैठा दिया। पिता को बड़ी हंसी आई, बहुत हंसे पिताजी। बल्कि पिताजी आप मुझ जैसा कैसा दुष्ट पुत्र है, घर से निकाल कर तिवारी में, तिवारी से आंगन में, आंगन से तिवारी में, तिवारी कमरे की तिवारी पर हावी नहीं ठहरा, तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे आया। लेकिन मुझे तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए। तुम्हारे बेटा इन बातों में क्या, तुम जाओ। पैर पकड़ लिए, रोने लगा तो बता बेटा कि तेरा दोष नहीं है, मैंने भी तेरी माँ के कहने से अपने पिता की खाट इसी पीपल के नीचे डाली थी, और बेटा मेरी भी खाट इसी पीपल के नीचे, और चिंता मत कर, ये खाट आवेगी तेरी हो। तो पिताजी चलो, कंधे पर बिठाया, तू घर में रहे या मायके जा, मेरा पिता घर में रहा, यही थूके कर ले गया भीतर से पता। ऐसे ही आज परिवार की बेटी घर में आ गई, उन्हें देखा या बुजुर्गों का कैसे सम्मान होता है, तो माँ को टूटी खाट में और खिपरों में भोजन दिया जाता है। सासू वाले खिपरा प्रसिद्ध है, बेचारी समझदार थी, अब माँ बहुत प्यार करती थी, सासू माँ बढ़िया भोजन देती थी, लेकिन सासू माँ को, दादी को नहीं। उसे युक्ति सूची के एक काम कर, जो बर्तन फूट जाते थे, और मास्टरनी जी आप माँ हो, देवी हो, बहन हो, हमसे भी तुम्हारा चपटा फूट गया है। हाँ बिल्कुल खत्म, जानते अकल थी नहीं, आप चले नहीं। इनका गुरुजी पानी पिलाओ, मैं भले आदमी गुरु जी पानी पिलाओ, पीले भीतर थे, यहाँ ऐसे होदारे हो गिरी पड़े पयम ना पी। गुरु जी ये तो रमलू वाली कहानी है कि वो कहानी मैं सुनाऊंगा नहीं, समय नहीं। तो भाइयों बहनों, जब घर में बेटी आ गई, संस्कारवान तुम जैसी बहनें आ गई, तो क्या करूं, उसने एक कोने में चुपचाप इकट्ठे करना शुरू कर दिए। एक दिन बहू अस्वस्थ हो गई, वो झाड़ू सासू माँ लगाने लगी, ददिया सास तो खाट पर पड़ी है। बालकी हमारी बेटी बड़ी भोली है, बेटी ये क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, वो समझिए खेलने को है, बच्ची है, छोटी आई विवाह हो जाते थे पहले, कि माँ जी वो खेलने को मुझे इसको आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटी तेरे घर में क्या कमी है बर्तनों की? नहीं माँ, मुझे तो मेरी माँ ने कहा बेटा तो मेरी बात नहीं, उस घर की परंपरा को निभाना, यहाँ की कुल की रीति परंपरा मुझे निभानी है। माँ जी जब मैं गर्भवती कोई बच्चा होगा, उसका विवाह होगा, मैं सासू बनूंगी, तुम ददिया सास बनोगी, तो इनको ढूंढ के कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो तुम्हारी परंपरा निभानी, तुम्हें भोजन उसी में देना है। ओहो, उसकी आंखें खुल गई, ओहो, उसे दूर दृश्य दिखाई देने की। ओहो, बहू ने बड़े सरल भाव से कह दिया, जैसे वो मंदिर में पूजा करने गई थी, शेरों से डर रही थी, जानती थी। माँ ने कहा बेटी तो पत्थर के खाते नहीं, माँ देवी भी असली ना है, पत्थर की यूं नहीं खा लो, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। उस माँ ने भी समझा माँ बेटी ठीक कहती है। सीता माता देवी है, कौशल्या देवी, उनके चित्र घर में रखो बहनों, वो खाती नहीं है। ये महापुरुष हमें आदर्श बताते हैं। उसी दिन सासू माँ ने क्या किया, बेटी को बुखार था, पुत्र वधू को
और सारे उठाकर फेंक दिए बर्तन। और माँ की खाट बदल दी सासू माँ की। और माँ को कभी गरम दलिया, कभी रोटी, कभी हलवा। माँ ने सोचा ये क्या जादू हो गया है, और सुबह शाम माँ को वही अभिवादन करने लगी। उसे पता चल गया तेरे घर में एक ऐसी बहू आ गई है तेरे नाती की। उसने इच्छा व्यक्त करी, बेटी मैं तेरी माँ के चरण छूना चाहती हूँ। जिस माँ ने ऐसी शिक्षा दी है, मेरा बुढ़ापा कितना सुंदर बन गया। मैं नरक में पड़ी थी, आज मैं स्वर्ग में रहने लगी हूँ। वो घर स्वर्ग बना दिया उस बेटी। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।